हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में। मॉक मास्टरी 1.0 के 45वें मॉक पे है। जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूं सीजीएल का नोटिफिकेशन पता नहीं है मुझे, हालांकि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उससे 10-12 दिन पहले ही ये शूट हो चुका है। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, अच्छे से पढ़ो। और समहाउ हमने सोचा था कि ये वाला जो मॉक बैच है ये एग्जाम से ठीक पहले खत्म होगा, लेकिन पहले ही खत्म हो गया है, तो और अच्छा है, काफी पहले खत्म हो गया है। एनोटेड पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से कनेक्ट होना है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो यू कैन ज्वाइन आर द 100 आवर्स 1.0, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया गया है। और फॉर 2027 यू कैन ज्वाइन बुनियाद 1.0, इसमें भी बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया गया है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल बैच है, अप्रॉक्स 150 घंटे का बैच है और इसमें हम लोग 7,500 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देन अगर आप ये मॉक मास्टरी को मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो देन गो फॉर मॉक मास्टरी 1.0 एट जस्ट ₹49। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द एज ऑफ टू फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर। देखो जो राम और रवि है ना, इनके एज का जो डिफरेंस है ना वो 7 साल है। ठीक है, राम की मम्मी माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम एंड रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहन। द एज ऑफ माया देवी एंड सोहन डिफर बाय 65। देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, देखो राम एंड रवि की एज का डिफरेंस है 7। ठीक है, माया देवी और सोहन, ध्यान रखना, माया देवी और सोहम का एज का डिफरेंस है 65 ईयर। ओके, इसके अलावा देखो कि राम की जो मम्मी है ना माया देवी, वो 3 गुना है राम से। तो क्या मैं माया देवी के बदले 3 times ऑफ राम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आगे देखो, रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम, यानी रवि जो है ना सोहम से 4 गुना ज्यादा है। तो क्या मैं सोहन के बदले रवि अपॉन में 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, ये किसके बराबर है? 65 के। ओके, ध्यान रखना सोहम जो है वो रवि का 1/4 है। अब कुल मिला के ना ये इक्वेशन बन गया क्या? 12 times ऑफ राम माइनस रवि इज इक्वल टू 260। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें से घटा देना है। तो जैसे ही घटाओगे ना 11 times ऑफ राम इज इक्वल टू 260 में से 253। राम की उम्र आ जाएगी यहां से कितनी? 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23। क्या पूछा है आपसे? उम्र पूछा माया देवी का। तो माया देवी राम से 3 गुना था, यानी 69 ईयर। आसान क्वेश्चन था। लेकिन देखो जो एवरेज सैलरी है ना 40 एम्प्लॉय का इंक्लूडिंग 35 नॉन टीचिंग स्टाफ, देखो 35 नॉन टीचिंग और 5 टीचिंग स्टाफ है। कंबाइंड सैलरी जो है ना वो 4,000 है, ध्यान रखना। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ मेंटेन नॉन टीचिंग स्टाफ इज 4,200। अब देखो इसने क्या बोला है, नॉन टीचिंग का ना 4,200 है। 4,200 में से 4,000 घटाओगे ना 200। अब देखो 200 है वैल्यू 5 की, तो 35 की कितनी होगी? 1,400। यानी जो टीचर है ना उसकी सैलरी हो जाएगी 5,400। इसमें से ही घटाया 1,400, इसमें से सॉरी नहीं कम होगा ना, ये तो 2,600 हो जाएगा। ये ज्यादा है ना तो ये कम होगा। आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 64% जो स्टूडेंट है ना उन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है और 54 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स। एवरी स्टूडेंट आइदर ऑप्टेड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी सबने कुछ ना कुछ किया है और 54 ने दोनों किया है। देखो आप इसको ऐसे देखो कि ये एक स्कूल है जिसमें ना बच्चा या तो बायोलॉजी लेगा या मैथ्स लेगा या दोनों लेगा। देखो अगर बायोलॉजी कितने ने लिया है? 64%। तो ये और ये तो बायोलॉजी है, यानी कि 36% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल मैथ्स ऑप्ट किया है। कितना? 36। अब देखो 54% मैथ्स ऑप्ट किया है, तो 36 तो ऐसे जो केवल मैथ्स, और बचे हुए 18% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट। अब 64 में से अगर 18 घटा दोगे ना तो ये 46 आ जाएगा। सो बायोलॉजी लेने वाले केवल 46 है,
दोनों लेने वाले 18 है और मैथ्स लेने वाले 36 है। इन्होंने बोला है 54 ने दोनों लिया है, यानी 54 जो है ना वो 18% है। तो 100 कितना होगा? कट करोगे 300। टोटल बच्चे कितने हैं? 300। अच्छा क्वेश्चन है। एक कोन है जिसका हाइट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखो, जो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है ना वो होता है पाई आर एल प्लस आर। तो आपको आर भी निकालना पड़ेगा और आपको एल भी निकालना पड़ेगा। कोन का सिर्फ हाइट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से तो आप आर निकाल दोगे। कैसे भाई? देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1232 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। आर यानी कि ये, और हाइट कितना है? 24। सॉल्व करें इसको। 3 से कट किया 8, 8 से कट करोगे 15, 154, 22 से कट किया 7, आर स्क्वायर आ गया 49, यानी आर आ गया हमारा 7। ठीक है, आर अगर 7 है और एच हमारा 24 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के एल निकाल दोगे 25। इन शॉर्ट, पाई यानी 22/7, रेडियस है 7 और 25 प्लस 7 32। यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, 2 ऑप्शन गया। 32 गुना 20 64, 700 के आसपास दिख रहा है। ओके, इसी स्पीड से एग्जाम में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। एक आदमी ने ना 20,480 रुपए लोन लिया है अंडर प्लान सी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लोन टेन्योर ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल के लिए इसने एक्सटेंड किया है अंडर प्लान डी ऑन द अमाउंट पेबल एट दैट टाइम। He settled his loan by paying this. What is the rate of interest for the second year under plan D if the rate of interest for the third year and D is same? मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना सी और डी में वो सेम है। पहले 3 साल, फिर 2 साल, 5 साल में एक अमाउंट यहां से यहां हो जाता है। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो, हम बस ट्राई कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ना एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। देखो, 20,480 कितना हो जाएगा? 27,778। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये आफ्टर 5 ईयर है। हम ना इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि ये किसी का पावर 5 हो रहा है और ये भी किसी का 5 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो, पहले मैंने 2 से कट किया तो 1024 0, 13 16 16 18। ठीक है, 3 से कट रहा है क्या? 4 2 6 1 7, नहीं। 8 3 11 1 12 8 20 9 29। अब देखो, ये 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से नहीं, ये कट नहीं रहा। अब आप देखो कि आप कैसे ही तो कर पाओगे इसको, कैसे ही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार। ये किसकी पावर? अगर 1024 होता ना तो शायद वो 4 का स्क्वायर 16 64 56 1024। देखो, अगर यहां मैंने 0 हटा भी दिया, मान लो यहां से मैंने एक 0 ये लगा दिया, तो अब देखो, ये तो चलो हो गया 4 की पावर, बट 5 चाहिए ना हमें। हाँ, 4 की पावर 5 है, बट ये किसका पावर है? 1388.9। ये किसकी पावर 5 है? ये निकालना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं जबरदस्ती यहां पे आपको करके बता दूं कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन क्या फायदा, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज मीन टू बी लेफ्ट। ये क्वेश्चन छोड़ देना, एग्जाम में करने की कोशिश भी मत करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। 2 मिनट ये क्वेश्चन करो, मैं आया।
शिट 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 शिट, ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई, मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रिंटेड प्राइस था ना एक आर्टिकल का वो 900 था, लेकिन ए ने 40% डिस्काउंट में खरीदा और वापस 900 में बेच दिया, तो कितना कमाएगा? देखो 100 रुपए का सामान उसने 60 में खरीदा, क्योंकि 40% डिस्काउंट पे दोबारा 100 में बेच दिया, तो कितना कमाया? 40 40 60 का कितना परसेंट है? 66 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और 7वां क्वेश्चन जो मैं अभी ऐसे चल के गया था ना इधर, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, ये जबरदस्त सवाल है, बच्चा घबरा जाएगा। क्या है? 100 आदमी ने ना का मंथली सैलरी जो है ना, एवरेज सैलरी 4500 है, मीडियन इतना है, तो पूछा मॉड कितना होगा? तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, उससे आ जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 8वां देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी पे, मीडियन और हाइपोटेनस एसी एंड मीडियन ऑन बीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है भाई, आपसे पूछा ए बी बी सी और एसी का रेशियो बताओ कितना होगा? ए बी बी सी और एसी का रेशियो बताओ कितना होगा? देखो एक तो बहुत सिंपल है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए, और टचवुड इन्होंने सारे ऐसे ही दे रखे हैं। ओके, अब इसको आप कैसे करोगे समझना, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है। अगर मैंने हाइपोटेनस को 2 माना, 2 मत मानो, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, तो ये हाइपोटेनस 6 आ जाएगा। ऐसा ही है ना? या ऑप्शन के साथ जाएं? ऑप्शन के साथ जाना ज्यादा आसान रहेगा, या छोड़ो ऐसे देखते हैं। चलो देखो, ये अगर हमारा 2a है तो ये a है, और ये पूरा 6a है। इसको अगर मैं b मान लूं तो ये वाला 2b होगा। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आ जाएगा आपका 4a² प्लस b² रूट में। ठीक है, ये मीडियन है यानी ये आधा है, तो इन शॉर्ट बीसी कितना आ जाएगा? पूरा बीसी जो होगा ना वो डबल हो जाएगा, अंडर रूट 4a² प्लस b²। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हो आप? ये देखो, ये 2b है, ये 2a है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4a² प्लस 4b²। अब हमें ना इन शॉर्ट ए और बी निकालना है। देखो ab² bc² ac² के बराबर होता है ना, आसान क्वेश्चन नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे 4a² प्लस 4b², इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 4a² 4 इंटू 4b² इज इक्वल टू 36a²। 16 4 20a² प्लस में 8b² इज इक्वल टू 36, यानी 8b² इज इक्वल टू 16a²। यहां से आप देखोगे b² और a² आ जाएगा 2:1, यानी b हमारा आ गया √2 और a हो गया हमारा 1। ठीक है, 1। अब समझो, अगर मैंने इसको 6 माना है, a की वैल्यू 1 पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका 2 √2 का 2 4 6 2√6। ये कितना आ जाएगा? 2√6 BC। अब ए बी देखो, ए बी 4a² b², 3 ना 12 12 यानी 2√3। अब अगर मैं देखूं √6 को क्या लिख सकते हो आप? इन सब में 2 कॉमन है ना, 3। अब देखोगे √3 भी कॉमन है, 1 √2 √3। क्या लाजवाब सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस कहां आपको देखने को मिलते हैं? तुम तो बस वही गिने चुने 4-5 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है करे जा रहे हो, एग्जाम में हक के आओगे। अरे नए क्वेश्चन करो तभी सीखोगे। 9वां देखो, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज 31.25% लेस देन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। देखो, जो बोट की स्पीड है ना वो डाउनस्ट्रीम से 31.25% कम है। 31.25 को अगर मैं परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो पहले परसेंटेज हटाया, 2 0 लगा 100, और पॉइंट हटा के 2 0। अब 25 से कट करोगे ना, 125 400, फिर 25 से कट करोगे तो 5/16, यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम 16 है ना तो बोट की स्पीड 11 है। ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 5।
अब देखो क्या कह रहा है, द बोट गोज फ्रॉम P टू Q एंड रिटर्न टू P इन 7 hours and 20 minutes. If the distance between P and Q is 256 kilometer, find the time taken by boat to cover 84 kilometer upstream and 128 kilometer downstream. अब देखो ये ना 256 किलोमीटर गया, अब देखो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड से और आएगा तो अपस्ट्रीम की स्पीड से। अपस्ट्रीम स्पीड 11 में से 5 6p हो जाएगा, ध्यान रखना। और कितना टाइम लगा है, 7 घंटे 20 मिनट, यानी 7 1/3। अब आप देखो 16 से कट करोगे 16 अपॉन में p प्लस में 6 अरे ये तो कट नहीं रहा, 11 5 16, 11 में से 5 गया 6, 253 128 बटे में 3p इज इक्वल टू 7 या 21 22 बटे में 3। अब देखो एलसीएम लोगे 3p 48 8 56 20 76, p की वैल्यू 8 आ गई है, यानी कि 88 और 40। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे ये सवाल कह रहा है कि भाई ये बताओ 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड 6p है यानी 48, और 128 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड है 16p यानी 16 गुना में 8। देखो ये तो कट जाएगा, 16 8 128 ही होता है, 1 घंटा यहां लग गया, 12 से कट करोगे 7/4 यानी 2.75 आवर। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने इस क्वेश्चन को बनाया, वैसा वाला क्वेश्चन है। When 200 is divided by a number x, the remainder is 8. How many values of x are there? देखो ये क्या कह रहा है, समझना, जब मैं 200 को एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूं ना तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? देखो 200 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ रहा है, मतलब वो जो भी नंबर है ना वो 192 का फैक्टर है। कितने फैक्टर्स इसके हो सकते हैं आप वो देखो, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो देखो। दूसरा, रिमाइंडर 8 आ रहा है, यानी कि वो जो भी नंबर होगा ना, वो जो भी नंबर होगा वो 8 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता। इवन 8 से भी डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता, कम से कम 9 होना चाहिए। तो पहले इसके सारे फैक्टर्स देखो और उनमें से जो भी 8 से कम वाले होंगे ना वो हटा देंगे हम, ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे निकालोगे, तो भैया 192 को कैसे लिख सकते हो, 16 के टेबल में आता है नहीं, 32 के टेबल में भी आता है। ये तो 32 गुना में 6, 64 गुना में 3 है भाई, ये तो 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 स्क्वायर, 2 की पावर 6 इंटू में 3, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 + 1 1 + 1 2, 14 फैक्टर्स है टोटल, यानी 192 के कितने फैक्टर्स है, 14। अब इसमें से देखो 8 से कम कितने हैं, तो एक तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, क्या 3 आ रहा है क्या, हाँ 3 भी है, 4 तो है ही है, 6 भी है, 6 भी है, 7 है क्या, नहीं है, ये 5 नहीं है, 7 दूनी 14 नहीं, 7 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 8 भी तो है, 8 भी है, 8 के टेबल में भी आ रहा है ये तो कुल मिला के 3 3 6 घटा दो 14 में से, यानी इसके कितने फैक्टर्स है ऐसे, 8। आप टोटल 8 वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसको अगर मैं 200 को डिवाइड करूं ना उससे तो रिमाइंडर 8 आए। यहां देखो पाइप ए एंड सी कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 7 hours and 10.5। देखो ए 7 में और बी 10.5 कह लो या 21/2 कह लो। पाइप बी कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 5.25 hours। अच्छा ये सी है, बी जो है ना वो खाली कर सकता है 5.2 में, यानी 21/4 में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट किया जाए तो 2/3 पार्ट फिल होने में कितना टाइम लगेगा। देखो पहले ना इनका एफिशिएंसी निकालो, एलसीएम निकालो, टोटल वर्क 21 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2 और इसकी -4। अब देखो हमें ना 21 का 2/3 यानी कि 14 लीटर भरना है। ये 3 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर और ये 4 लीटर बाहर फेंक देता है, यानी ये लोग मिलकर केवल 1 लीटर पानी भर पा रहे हैं, तो 14 लीटर भरने में 14 घंटे लगाएंगे। 12वां देखो,
एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास जिसके ना 8 सेंटीमीटर साइड है. अ सॉलिड क्यूब हैज 8 सेंटीमीटर साइड. इट इज कट अलोंग द डायगोनल ऑफ टैप फेस टू गेट 4 इक्वल पार्ट्स. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड है 8. इसको कट किया जा रहा है अलोंग द डायगोनल ऑफ टॉप फेस. ठीक है, टॉप होगा ये. टू गेट 4 इक्वल पार्ट्स. देखो ये एक क्यूब है मान लो. इसको ना डायगनली कट किया जा रहा है, ध्यान रखना. इसको डायगनली कट किया जा रहा है. तो डायगनली कैसे कट करेंगे? देखो, एक कट यहां लगाओ, एक कट यहां लगाओ. ठीक है, ऐसे ऐसे. अब आप देखोगे सारे पार्ट्स जो है ना वो 4-4 हिस्से में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा. मैं एक पार्ट बना के दिखाता हूं, एक पार्ट कैसा दिखेगा वो. देखो, जैसे मान लो ये इसका मिड है. ठीक है, ओके. ये ऐसा दिखेगा एक पार्ट. ठीक है, हाँ, एक पार्ट ऐसा दिखेगा. और ऐसे टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है. आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट. तो अब एक तरह से ना ये प्रिज्म हो गया है. क्या हो गया ये प्रिज्म हो गया है. इस एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक साइड 4 है और ये जो भी डायगोनल होगा ये ऐसा दिखेगा. देखो, ठीक है. इस प्रिज्म को बनाओगे ना तो ऐसा बना सकते हो आप. ठीक है, अब इस प्रिज्म का ना हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. देखो, सिंपल सी बात है. इस प्रिज्म का हाइट तो 4 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. ये 4 है. अब क्योंकि कोई भी जो नहीं, सॉरी, 8 है. कोई भी जो इसका डायगोनल होता है ना, जैसे ये तो स्क्वायर ही दिखेगा ना आपको अगर आप ऊपर से देखोगे, तो उसका डायगोनल √2 8 होता है, यानी √2a यानी 8√2. तो ये वाला पार्ट आपका 4√2 है, ये वाला पार्ट भी 4√2 है और ये वाला पार्ट 8 है. ठीक है. अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं प्रिज्म, अगर आप भूल जाओ तो सिलेंडर का याद रखना. सिलेंडर का क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस. ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस. ठीक है, ये. अब देखो पेरीमीटर कितना आएगा? 4 4 8√2 प्लस 8 8 प्लस में 8√2 और हाइट कितना है? 8. तो ये तो फिक्स है कि 64 प्लस में 64√2 ये इसका कर्ड सरफेस एरिया आया है, ध्यान रखना. ओके, तो ये तो 48√2 को हटाई दो. अब एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा. ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक साइड 4√2 है, एक साइड 4√2 है और ये 8 है. अगर मैं बिल्कुल बीच से केस दूं ना तो ये 4 हो जाएगा. और क्योंकि ये 90 है तो 4 चौके 16 32, ये भी 4 हो जाएगा. तो कुल मिला के इस ट्राइंगल का हाइट 4 है, ये 8 है. तो यानी 8 गुना में 4 बटे में 2. ये वाला पार्ट जो है ना ये 16 आया है और ये वाला पार्ट भी 16 आएगा, यानी 32 इसमें ऐड कर दो. 96 प्लस में 64√2, ये रहा आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम. माइट भी पॉसिबल मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूं, ठीक है, लेकिन बनेगा ऐसे ही. ठीक है, आप बचे हुए पार्ट को भूल जाओ. टोटल 8 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ऐसा दिखेगा. 13वां देखो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर जो है ना वो एचसीएफ से 22 गुना ज्यादा है इफ वन ऑफ द नंबर इज 132 एंड द एलसीएम ऑफ एंड एचसीएफ इज सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 276. व्हाट इज द अदर नंबर? ये तो बहुत आसान है ना. देखो, अगर मैंने एचसीएफ को के माना ना तो एलसीएम हो जाएगा 22k और दोनों का सम 276 है, तो के की वैल्यू 12 आ जाएगा. यानी ये रहा आपका एचसीएफ
और 22 गुना 12 एलसीएम। आपको पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। दूसरा नंबर को हमने ए मान लिया। अब तो कर दोगे, 12 से कट किया 11, 11 से कट किया 2, 12 दूनी 24 आ जाएगा। ये तो आसान है। 14 देखो, डिवाइड 15,494 बिटवीन ए एंड बी, सो at the rate of 20% per annum compounded annually at the end of 9 year, A gets same amount as B at the end of 11 year। देखो ये क्या कह रहा है, A और B को बांटो दो हिस्से में इस तरीके से कि A को सेम अमाउंट मिले 9 साल बाद जितना B को 11 साल बाद मिल रहा है। देखो मान लेते हैं A को A दे दिया, उसको 20 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 9 साल बाद इतना, और B को 11 साल बाद कितना मिलेगा, इतना। आप देखोगे ये और ये कट जाएगा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 36/25। ठीक है, ये 1/5 6/5 का स्क्वायर करोगे ना, 36/25 डिवाइड कर दो। क्या पूछा है, ए को ना, ए को बड़ा वाला पार्ट मिलेगा 15,494। ये वैल्यू है 36 25 61 की, तो 36 की कितनी होगी, तो यानी जो भी आंसर है वो 6 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, चेक करो, 4 4 8 9 9 18, ये तो आ ही रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा, 9 1 10 4 14, ये भी नहीं आ रहा, इनमें से कोई एक है, क्लोज ही दे रखा है। 61 दूनी 122, 305, ठीक है, 246, सॉरी ये 4 है, 254 गुना में ये यूनिट डिजिट भी सेम ही दे रखा है। बताओ, अब देखो कई बार यहां क्लोज आ गया तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 54 को 36 से कर दो, आखिरी के 2 डिजिट से भी कर दोगे। 36 को 500 से किया कितना, 50 से किया 1800, 144, ये रहा आंसर। ओके, 15वां दे रखा है, पूछा ये किसके बराबर होगा, वैल्यू पुट कर सकते हो। अब ये सेक्स स्क्वायर है या 2a है, ये देखना पड़ेगा। वैल्यू पुट करें, सारे वैल्यू अलग अलग है अगर आप देखोगे तो। एक काम करो, a के बदले ना 30 पुट करो। जब आप a के बदले 30 पुट करते हो ना, तो sec 60 होता है हमारा 2 और cosec 60 होता है हमारा 2/√3 यानी 4/√3। ये रहा हमारा पहला ऑप्शन। इस तरीके से सारे निकल जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे क्या आएगा, 2 tan स्क्वायर 60 प्लस में cot स्क्वायर 60 अपॉन में sec 60 cosec 60, 3 2 5 या 15, 16/3 4/√3। इन शॉर्ट 4/√3 ही तो आ रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है, आगे जाना ही नहीं है, वैल्यू पुट करना ही बेस्ट है। अच्छा क्वेश्चन था इवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक आदमी 10 किलोमीटर जाता है स्टिल वाटर में, जब रिवर की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है तो उसे 2 घंटे लगते हैं एक जगह जाने में और आने में। पूछा वो कितना दूर होगा। देखो सिंपल सी बात है, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी 14.5 और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड होगी 5.5। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 55 और 145। 5 से करोगे 11 और 29, और टोटल 2 घंटे लगे यानी 120 मिनट। 120 मिनट को 11:19 में करोगे ना, तो 33 मिनट वो डाउन स्ट्रीम गया है और 29 दिया, 87 मिनट वो अपस्ट्रीम गया है। 33 मिनट में 14.5 की स्पीड से कितना जा पाएगा, ये करो, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। ठीक है, पॉइंट में आएगा समथिंग, 3 से कट किया 11, 200, 1450, 1595 पॉन में 200 दिख रहा है ना। 800 से 8 से थोड़ा कम आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर आपने वन शॉट देख रखा है उसके बाद अगर आप ये देखोगे ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 28 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 24 days. What is the respective ratio between the amount of work done by 30 men in 1 day and 18 women in 1 day? तो men और women की रेशियो निकाल देते हैं, उसी से हो जाएगा। देखो 28 men
15 दिन, 15 वुमेन 24 दिन। मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 24/28 यानी 6/7। अब क्या बोला इसने, रेशियो बताओ 30 आदमी, 30 आदमी एक दिन में 180 काम करेगा और 18 औरत इतना काम करेगी, 10/7 आ जाएगा कटकुटा के। 18वां देखो, एलॉय ए है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, किस रेशियो में, 4:3। एलॉय बी है जिसमें कॉपर और जिंक दोनों है, 5:2 रेशियो में। ए और बी को मिक्स किया गया 5:6 रेशियो में। पूछा है परसेंटेज ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, पहले में 4:3 है, दूसरे में 5:2 है। रेशियो को हमेशा बराबर किया करो, तो ये बराबर है, जैसे 4 + 3 7, 5 + 2 7। अब देखो क्या किया गया है, इसकी 5 क्वांटिटी, इसकी 6 क्वांटिटी। जब इसकी 5 क्वांटिटी उठाओगे ना तो 20 और 15 आएगा, और इसकी 6 क्वांटिटी उठाओगे ना तो 30 और 12 आएगा। मिक्स करोगे 50 और 27 आ जाएगा। ये कॉपर, ये जिंक, ये कॉपर, ये जिंक। क्या पूछा है, जिंक का रेशियो बताओ। 27 जो है वो 77 का कितना परसेंट होगा, करें, क्लोज क्लोज दे रखा है। 27 77 से कट करना पड़ेगा, है 77 तिया 210, 231, 390, 7×6 = 42, 420 और 482, 80। नहीं 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 नहीं, 42 82, ठीक है 36, 420 82, हाँ ठीक है 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 210 और 21 231, ओहो हो 490 आएगा। चार सौ बीस और 42, 482, 80, 36 के करीबी है, देख लेना अगर कुछ मैंने इधर उधर किया हो तो। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1,12,000 कैपिटल से। 2 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया बिजनेस 80,000 से। एंड आफ्टर अनदर 2 months सी ज्वाइन द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 72,000। After 10 months from the start of the business, B withdraw 8,000 and C also withdraw 8,000. B receive 9,800 as his share of profit. पूछा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,12,000 से, बी ज्वाइन करता है 2 महीने बाद 80,000 से, सी 4 महीने बाद ज्वाइन करता है 72 लगा के। आफ्टर 10 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, बी ने 8,000 निकाल लिया। देखो यानी कि 8 महीने तक तो ठीक था, फिर इसने 72 कर दिया आखिरी के 2 महीने के लिए। सी ऑल्सो विड्रॉ 8,000, यानी 6 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद 64 हो गया आखिरी के 2 महीने में। इसने कुछ नहीं किया, 12 के 12 महीने सेम है, तो यहां से देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12 × 112। अब इसमें 12 कॉमन आ रहा है क्या, यस आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन लोगे ना तो यहां पे 80 बचेगा और यहां 18, यहां से भी 8 कॉमन आ रहा है, 8 54 आएगा और 16 आ जाएगा। ये देखा करो कैसे करता हूं मैं, 8 कॉमन लिया, यहां 9 × 6 54 बचेगा, यहां 8 कॉमन लिया 16 बचा। अब होगा क्या ना, 8 से आप इसे कट कर सकते हो, ये कट 96, हाँ देखो 8 8 8 से कटेगा 14। अभी देखो ये 98 है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, देखो 98 हो गया, ये आपका 14 140 168 हो गया और इसका 70 हो गया, और काटने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि देखो बी का दे रखा है 9800, तो टोटल पैसा कितना होगा 168 70 238 336, ये रहा, ऐड ही तो करना था। 20वां देखो, x दे रखा है, पूछा √x + 1/में √x कैसा होगा, कितना होगा। देखो x दे रखा है √2 + 1, कभी भी इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आए ना तो 1/में x आप लिख सकते हो √2 - 1, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि x + 1/में x जो है ना वो आपका आ गया 2√2,
ठीक है, पूछा क्या है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स बताओ कितना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, इसमें 2 ऐड करते हैं और फिर रूट कर देते हैं। तो 2 कॉमन लिया, रूट टू 1.4 ना, 2.4, 4.8 आ गया। 4.8 का रूट बताओ कितना होगा। 4.8 2 से तो ज्यादा ही होगा। अब इसको ऐसे देखो, 480 के आसपास का, 22 का 484 होता है ना, 21 का 441, 22 के क्लोज आएगा, यानी 2.2। देखा करो कि किसके क्लोज है, हमेशा सॉल्व नहीं करना होता है। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप मजा आया होगा। 45 मॉक हो गए हैं, 5 मॉक और रह गए हैं, यानी 6 दिन और 7 दिन और आपका मॉक खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी 2026 के लिए। आप 100 आवर्स 1.0 बुनियाद के लिए, सॉरी 27 के लिए बुनियाद बैच ज्वाइन कर सकते हो। मॉक मास्टरी 1.0 आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां से आप फायदा उठाओ, जाओ और इनरोल करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।